जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि को, भगवान भाष्यकार को, वेद व्यास जी को, तमाम गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो हम दर्शन की बात कल कर रहे कि दर्शन है क्या। दर्शन ये है बाहर से भीतर जाना। हम सूर्य में, चंद्र में, ग्रह में, नक्षत्र में इनको जानने की चेष्टा करते हैं, किंतु जो समुद्र बाहर है उससे बड़ा समुद्र हमारे भीतर है। चाहे तो ज्ञान का भी हो सकता है, चाहे तो द्वेष का भी हो सकता है, चाहे तो ईर्ष्या का भी हो सकता है। समुद्र तो है। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू कल्टिवेट योर। हमारी वृत्तियों को आपने बचपन से कैसे कल्टिवेट किया है, आपके माता पिता ने आपको किस ढंग से ये तालीमबद्ध किया है। कुछ लोग पूछते हैं कि स्वामी जी ये धर्म और न्याय और ये बारा ये सब बच्चों को कब से सिखाना चाहिए। अरे मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे भगवान, आपका जिस दिन शादी हुई ना उसी दिन से सिखाना चाहिए। क्योंकि आप जब गर्भधारण करती है तो कौन से विचार में गर्भधारण किया है आपने। देखिए, हम एक कन्या को जानते हैं, बड़ी उम्र में उसको बच्चा हुआ, वो सब ठीक चल रहा था, बहुत ठीक चल रहा था। अब उनकी सास आ गई, अरे क्या है तुम्हारा डॉक्टर का ये हॉस्पिटल है, हमारे गांव में तो इधर घोड़े भी नहीं बांधेंगे, खच्चर भी नहीं बांधेंगे। वो ऐसे बोलती रही, वो अच्छा वाला बच्चा है टेढ़ा हो गया। गर्भ में शिक्षण प्राप्त होता है, इसलिए ये दर्शन जो है उनका शिक्षण माता पिता को होना ही चाहिए। धर्म का शिक्षण होना चाहिए, अंतश्चेतना का। तो बच्चों की वो फसल वैसी होगी। तो इसलिए दर्शन जो है अंतसत्व में, अंतःकरण में प्रवेश करने की और अंतःकरण में स्थित परम तत्व की उपलब्धि के लिए जो विज्ञान है, जो साहित्य है, जो तत्व है, वही तो दर्शन है। इसको षड दर्शन कहते हैं। तो हमने ये 3 दर्शनों की बात कर लिए। आज चौथा दर्शन है, उसको योग दर्शन कहते हैं। ये तो महर्षि पतंजलि ही हमारे इनके आचार्य हैं। यहाँ ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। सांख्य और योग के सिद्धांतों में बहुत ही सामीप्य है, बहुत ही निकटता, समीपता है। योग किसको कहते हैं? जीव के बंधन का कारण क्या है?
ये बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद में क्या है, उसके पहले क्या करे, ये मन क्या है, मन की वृत्तियां क्या है, परमेश्वर को किस स्वरूप में जानना, परमेश्वर का नाम क्या है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, वो प्रणव है, उनका नाम है, ओमकार है। तो उनकी कैसे प्राप्ति, तज्जप तदर्थ भावनम, जप करना, परम तत्व की प्राप्ति करना। और इसी योग दर्शन का, शास्त्र का जो मुख्य विषय है वो मीमांसा दर्शन है। मीमांसा दर्शन कहते हैं वो महर्षि जैमिनी का दर्शन है। महर्षि जैमिनी इनके आचार्य रहे। इस दर्शन में धर्म और उनके आचरण का विनिमय जो है वो किया गया है। धर्म और उनके आचरण के विनिमय की एक विधि, एक राजमार्ग बताया गया। इस दर्शन में वैदिक यज्ञों में मंत्रों का विनियोग कैसे हो, यज्ञों की भली भांति प्रक्रियाओं का ऊहापोह नहीं किया गया, किंतु मार्ग प्रदर्शन किया गया। मीमांसा दर्शन जो है वो अंतःकरण की शुद्धि का उपाय और अविद्या के नाश के हेतु जो एक मार्ग है या एक उपाय है उसका वर्णन है। वैशेषिक दर्शन का जो है ना, तच्चेश्वर नोदना भी व्यक्तात् धर्मादेव तथा तदवचनादात्मा यमस्य प्रामाण्यम, तद्वचनादाम्ना यस्य प्रामाण्यम, सूत्रों से वेदों से ईश्वरोक्त होने की जो प्रामाणिकता है उसका भी दर्शन यहाँ कहा गया है। अब जो अंतिम दर्शन है उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। देखिए वेद तो 4 हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। प्रत्येक वेद के भी 4 भाग हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता में ज्ञान है। अब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, अराष्ट्रे राजन्यः कूर इकव्योति व्याधि महारथो। संहिता है। ओ हमारे क्रिश्चियन लोग जो बाइबल में है ना, वो लोग भी, उनका भी साम्स कहते हैं, साम। अभी Maria, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice। ये जो है परमात्मा की दिव्यता और गौरव है, गरिमा है, उनका गान। तो हमारे यहाँ साम गान कहते हैं, सामवेद का। तो यहाँ क्या कहा है कि वेदांत दर्शन, वो हमने क्या कहा, ये तो हमारा 4 में, प्रत्येक वेद के 4 भाग में संहिता। ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं, केवल संहिता से गाने से नहीं होगा भाई। वो पहले तो पूषा मारुत मेघ स उभय को कुर्यात् सदा मंगलम। पूषा है, मारुत है, मेघ है। पहले रामकृष्ण की उत्पत्ति नहीं थी, बुद्ध महावीर नहीं थे, तो प्रकृति ही थी, सूर्य को देखते थे। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। हरि ओम शांति शांति। ये है, हाँ, ये कर्मकांड में जाएंगे सब।
उपनिषद के शांति मंत्र हैं, किंतु जब कर्मकांड करते हो, यज्ञ करते हो, तो शांति के लिए तो करते हो। हाँ, तो ये जो हमारे ब्राह्मण हैं उन्होंने कर्मकांड करते थे। क्या सूर्य की उपासना है भाई, सूर्य नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा, बारिश चाहिए तो फिर इंद्र को देखना चाहिए। तो इसी तरह से ये, और आरण्यक में क्या है, उनका इतना नहीं है, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जंगल में जाके बैठो, एकांत में बैठो, अनेकांत में से एकांत में आने की प्रक्रिया है, उनका वर्णन जो है वह आरण्यक में है। चारों ओर हम परमात्मा को देखते हैं, हो सकता है किंतु हमारे भीतर जो चेतना है वो एक ही परमात्मा है, 2 4 5 6 नहीं है, वो अलग अलग नाम हो सकते हैं। हाँ, तो इसलिए क्या कहा, अंत में जो है वेद अंत, वेदांत क्या होता है, ये उपनिषद का, वेद का जो चतुर्थ भाग है, ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तेतरेय श्वेतास्वदर, हाँ, हमारा प्रश्न उपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये तमाम जो हैं उपनिषद को वेदांत कहा गया है। ये महर्षि वेदव्यास प्रणीत वेदांत दर्शन को, और ब्रह्मसूत्र अथवा तो उत्तर मीमांसा भी कहा गया है। ब्रह्मसूत्र क्या कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमने बोला अथा मैंने अब, हैव एन क्वालिफिकेशन, धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उनको जानो आप, मैंने बुद्धि चित्त अहंकार को जानो, उससे परे हो जाओ, तब जाकर के ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। हाँ, सूत्र से वेदांत के दर्शन का प्रारंभ होता है। ब्रह्म को ही जीवन का लक्ष्य कहा गया। इस ग्रंथ में जीवन का लक्ष्य एकमात्र ईश्वर साक्षात्कार, एकमात्र। प्रभु एवी दया कर तू, विषय ने वासना छूटे, ना रहे मोह के ममता, बधाम हो सदा समता, न रहे दंभ दिलडामा, त्रिगुणनी श्रृंखला छूटे। प्रभु ऐसी दया कर तो विषय और वासना छूटे। विषय और वासना तो हमारा बंधन है, उस बंधन से मुक्ति का नाम तो ये वेदांत है। हाँ, न रहे मोह और ममता, मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं रहे, उसके साथ में लोलुपता ना रहे। क्या करना है फिर, बधामा हो सदा, सबके प्रति हमारा समान भाव हो, समान भाव, यस, सबके प्रति समान भाव। इसलिए पुराने समय में ऋषि मुनियों के आश्रम में जहाँ शेर बैठता था वहाँ हिरण भी बैठता था, वहाँ मोर भी नाचता था, वहाँ सांप भी, इनको तमाम के प्रति, एक दूसरे के प्रति वैर नहीं था, समान भाव था। यही तो कहा गया है कि जो हमारा वेदांत दर्शन का एक ही लक्ष्य है, मानव का एक ही जीवन में लक्ष्य है कि जो कुछ दुख है उनका कारण है अविद्या है, अज्ञान है, और इस अविद्या की निवृत्ति करना, मानव मात्र को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करना, विद्या की प्राप्ति के बाद में उनको मोक्ष की प्राप्ति उपलब्धि कराना। अविद्या नेत्री मूलम सर्व क्लेशा नाशनम, योग भाष्य कहता है, अविद्या नेत्री मूलम सर्व क्लेशा नाशनम, ये सर्व क्लेशा नाशानाम, क्या कहा, ये अविद्या ही समग्र अज्ञान और क्लेशों का कारण है। अविद्या मैंने रॉन्ग कंसेप्ट, किसके बारे में आपने सोच लिया ये आदमी गलत काम करता है, ये आदमी ठीक नहीं, आपके जड़ में ये बात बैठ गई है तो आप उनके प्रति कभी प्रेम दिखाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो तो कितना अच्छा और कितना भला आदमी है, किंतु आपके दिमाग में बात बैठ गई है, वो कहाँ होता है, चित्त में बैठ गई है, इसलिए आपकी वृत्ति उनके प्रति क्लेश की है। यू कांट हेल्प इट आउट। एक बार आपको ज्ञान होना चाहिए, उनको बैठा करके दिखाना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैन, हाँ ये भगवान का जैसा इंसान है, ये पागल नहीं है ये ना। तो क्या कहा कि अविद्या ही समग्र अज्ञान और क्लेशों का कारण है। व्यास भाष्य के मुताबिक पातंजल योग दर्शन का प्रमुखतः अन्य तमाम दर्शनों के विशेष हेतु, जो पहले तमाम दर्शन है,
पातंजल योग दर्शन को समझ लिए तो बाकी तमाम दर्शन समझ में आ जाएंगे। तो क्या कहा है कि पातंजल ये योग दर्शन का जो प्रमुख से जो हेतु है वह क्या है, तमाम दर्शनों का जो विशेष हेतु है, समस्त अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, उनके कारण की अविद्या का नाश। द कंसेप्ट ऑफ इट टू कीप यू फ्री फ्रॉम इग्नोरेंट। यस, ये हम बहुत ही ज़्यादा दुख है क्योंकि अज्ञानता में जीवन यापन करते हैं। और क्या कहा कि यह हमको विद्या और ज्ञान के अंदर प्रतिष्ठित करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम के आवागमन से मुक्ति देते हैं। भगवान भाष्यकार की बात हम पहले कह चुके हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म मृत्यु। ये ऐसे चक्कर में हम कब तक घूमते रहेंगे नारायण? कोई कहता है मारू वनरावन से रूडू रे वैकुंठ नहीं आऊं। मेरा वृंदावन अच्छा है, मैं वैकुंठ आना नहीं चाहती। वृंदावन में कृष्ण के साथ रहते वो तो बद्रीनारायण में जाकर के नर नारायण के जैसे उपासना करते वो तो काशी में जाके केवल मणिकर्णिका घाट पर बैठ करके शिव जी का नाम लेते हो कि वहां जाके भी भांग पीना है, छांग पीना है, तो काशी में रहने का हेतु क्या है? कुछ भी नहीं है ना। इसलिए क्या कहा है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष के अनुदर्शन के आवागमन में से मुक्ति और शाश्वत शांति, आत्म उपलब्धि, देह और गेह के बंधन से मुक्त, जो चिरंतन है, जो परमोच्च है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो जो है इनकी उपलब्धि, इनका ज्ञान वास्तविक और इसी प्रकार से जीवन यापन करना, तो ये उपलब्धि जो है वही हमें इस जन्म में प्राप्त हो। उसका प्रशस्त मार्ग पातंजल योग दर्शन करता है। देखिए ये जो पातंजल योग दर्शन है तो उसमें समाधि पाद है, साधन पाद है और इनके अतिरिक्त दो विशेष और भी चरण हैं जिनको विभूति पाद और कैवल्य पाद कहा गया है। जो विभूति पाद है तीसरा चरण, उसमें धारणा ध्यान समाधि के लिए कहा। सबीज समाधि निर्बीज समाधि के लिए कहा। प्रथम जो है उसमें कहा है कि भाई ईश्वर प्रणिधान करो, परमात्मा के प्रति आप अग्रसर हो। परमात्मा का स्वरूप तो ओमकार है और परमात्मा है, किसी से संबंधित नहीं है। तब जाकर के कैसे करना? क्रिया योग करना, विवेक के माफिक करना, दृश्य के साथ में करना, दृष्टा के साथ में करना, विवेक ज्ञान की प्राप्ति करना और 5 अंग जो है उनको देखना। और अंत में ये जब हमारी सारी सिद्धियां उपलब्ध हो जाए, ये हमारे अथ योगानुशासन से जीवन में अनुशासन आ जाए, तो अनुशासन आ जाने के बाद में जब हम एक वैज्ञानिक आरोहण करते हैं, ये हमारा सोकोल्ड यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जब करते हैं फिर आसन करते हैं, आसन में स्थिर होते हैं, प्राण को नियंत्रण करते हैं और प्राण के बाद में इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों के बाद में मन को नियंत्रित करते हैं, बाद में हमने बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो ये तमाम जब जो होगा तब क्या होगा? अरे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तो सिद्धियों की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? ध्यान जनित सिद्धियाँ, क्या क्या सिद्धियाँ हैं उनकी व्याख्या कैवल्य पाद में की गई है। देखिए हमने आपको ये जो कहा है उसके पीछे हेतु एक ही है कि मानव अपने जीवन में अतिक्रमण करे। मानव का जन्म है
जन्म लेकर के मृत्यु नहीं है। आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है, परम तत्व की प्राप्ति। जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुसुप्ति में जागृत। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, किंतु आपके भीतर की एक चेतना है, वो परम तत्व को ही देखें। एक छोटी कथा के साथ में आज की ये जो हमारा चिंतन है वो पूरा करेंगे कि एक मुमुक्षु था। ये मुमुक्षु है, वो एक कोई बौद्ध भिक्षु के पास में आया। वो जैन भिक्षु थे। जैन हमने आगे कहा कि ध्यान से ही जान हुआ, चान हुआ, बाद में जैन हो गया। वो जैन भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे। महाराज, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे आश्रम में कोई 500 भिक्षु रहते हैं, इनको इतना चावल चाहिए। जाओ, कोठार में जाओ और मूसल से रोज चावल को, धान को कूटो, छिलका उड़ाओ। रोज 500 लोगों का भोजन का चावल कूटना चाहिए। उस दिन पता नहीं है, रात पता नहीं है, ऐसे कूटता चला गया वो ना। धीरे धीरे जो वो कूटता था तो उसको थकान महसूस होती थी और पसीना अंदर से आता था। बाद में खड़े खड़े उसके पांव मजबूत हो गए। क्रमशः ऐसा करने पर उसके हाथ भुजाएं मजबूत हो गई। धीरे धीरे उसका सीना चौड़ा हो गया। कहा ना, जिम में चले जाओ, यही जिम था। चेहरे में लालिमा आ गई। पहले दिन गुरुदेव को देखा, उसके बाद कभी देखा ही नहीं था। वो जो आज का कोटा का धान पूरा हो गया, बड़ी रात होता था, फिर 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, तो फिर वो अपना भोजन करके फिर सो जाता था। सवेरे उठ के फिर धान काटता था। ऐसे करके 12 साल चले गए। उसने कोई दूसरी दुनिया ही नहीं देखी। कोई चांद नहीं, कोई तारे नहीं, कोई सूरज नहीं, कुछ भी नहीं देखा। तब जाकर के एक दिन और किसी शिष्य ने आकर के पूछा उसको, तेरे को पता है गुरु अपने अंतिम क्षणों में है? मुझको पता नहीं है। गुरु ने ये कहा है, मैं एक श्लोक के 3 चरण देता हूं। जो चौथा चरण है उसकी पाद पूर्ति करेगा, उसको ही हमारे पीछे उत्तराधिकारी कहा जाएगा। वो चरण क्या है? उसने सुना दिए 3 चरण, उसके हृदय के अंदर में एक प्रकाश हो गया। 12 वर्ष पर्यंत वो धान कूट रहा था। वो धान नहीं कूट रहा था, वो अपने अहंकार को कूट रहा था। ये अपने अहंकार को कूट रहा था और चित्त है उसकी चंचलता को कूट रहा था। मन के आपाधापी को कूट रहा था। बुद्धि के वितंडातावाद को भी कूट रहा था। 12 साल में सतत सातत्य, कंटिन्यूटी, सतो नैरंतर्य, दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, पतंजलि कहते हैं। एक ही कार्य को सतु नैरंतर्य, निरंतर करते चले जाओ। दृढ़ भूमि, मन में निश्चय करके चले जाओ। प्रेम से करते रहो। ये जब होगा तब, अंग्रेजी में हमेशा कहते रहते हैं, should be every day systematically, scientifically, regularly, without fail, with interest। अगर किया जाए तो आपके लिए ज्ञान साम्राज्य के द्वार खुल जाएंगे। चौथा चरण इसने जाके गुरु को सुना दिया। गुरु ने कहा, आज से तुम मेरे वारिस हो, मेरे उत्तराधिकारी हो। लोगों ने कहा, ये तो कभी ध्यान, कभी तो ये हमारे वर्गों में आया नहीं है, वो कभी थियरी सुना नहीं, प्रैक्टिकल सुना नहीं। किंतु उसकी थियरी प्रैक्टिकल एक अलग दिशा की थी। और वो क्या थी कि बाहर से अंदर आना, अंदर से और अंदर आ जाना, from the external to the internal, and internal to the eternal. Oh, he was established in that reality of the absolute.
इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। क्या चाहिए, क्या चलते चले जाएं, पहुंच जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।